हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं राहुल आप सभी का यूट्यूब चैनल एडोफिडेलिटी में स्वागत करता हूं। आज मैंने यूपी लेखपाल 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन लिया है। ये फैक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसी तरह के क्वेश्चन आरआरसी ग्रुप डी के एग्जाम में आएंगे। चलिए इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनको हम सॉल्व करते हैं। ओके, फाइंड द सम ऑफ ऑल फैक्टर ऑफ 2240 मीन्स 2240 के जितने भी फैक्टर होंगे उस फैक्टर का हमें क्या फाइंड आउट करना है, सम फाइंड आउट करना है। चलिए इसको हम सबसे पहले प्राइम फैक्टर के फॉर्म में ब्रेक कर लेते हैं। 2240 इसका सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2240 सबसे पहले ये 2 से डिविजिबल है तो 2 से डिवाइड कराते हैं। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 0 जा 0, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 0 जा 0, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 0 जा 0। फिर 2 से डिवाइड कराते हैं, ये हो जाएगा 140। फिर 2 से डिवाइड कराते हैं, ये हो जाएगा 70। फिर 2 से डिवाइड कराते हैं, ये हो जाएगा 35। फिर 5 से डिवाइड कराते हैं 7। फिर 7 से डिवाइड कराएंगे, क्वेश्चन कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब इसके प्राइम फैक्टर जो है हम यहाँ राइट कर लेते हैं। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 3 to 5 6 टाइम 2 का मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। अब इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट कर लेते हैं। 2 to the power 6 मल्टीप्लाई 5 to the power 1 मल्टीप्लाई 7 to the power 1। प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कैसे टोटल फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। चलिए उसको भी करके देख लेते हैं। अब इसके टोटल फैक्टर अगर पूछ ले, टोटल फैक्टर पूछ ले किसके, 2240 के, तो इसके लिए मैंने फार्मूला बनाया था। ये 6 + 1 कर लेंगे यहाँ, और मल्टीप्लाई ये 5 पे पावर 1 है तो इसको मल्टीप्लाई 1 + 1 कर लेंगे, मल्टीप्लाई 7 पे पावर 1 है तो इसको 1 + 1 कर लेंगे। अब यहाँ सॉल्व करते हैं। 6 1 7 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 7 4 जा 28। मीन्स अगर इसके टोटल फैक्टर पूछता, इस क्वेश्चन के टोटल फैक्टर पूछता 2240 के टोटल फैक्टर कितने हैं, तो इसके फैक्टर कितने हो जाएंगे, 28। अब सपोज करिए इसके इवन फैक्टर पूछ ले। इवन फैक्टर EVENFACTOR इवन फैक्टर हिंदी में बोलते हैं सम गुणनखंड। हिंदी में क्या बोलते हैं, सम गुणनखंड। तो इवन का मीन्स होता है, इवन जनरली आप लोग जानते हैं, इवन उस नंबर को बोलेंगे जो नंबर 2 से क्या होगा, डिविजिबल होगा, उसको हम लोग बोलेंगे इवन नंबर। तो यहां हम राइट कर सकते हैं इसको इसके फॉर्म में। 2 to the power 5 मल्टीप्लाई 5 to the power 1 मल्टीप्लाई 7 to the power 1। अब ये जो फैक्टर था उसको हम क्या करेंगे, इवन फैक्टर निकालने के लिए इसके फॉर्म में क्या कर लेंगे, राइट कर लेंगे। अब यहाँ देख लेंगे 2 पे पावर कितना है, 5 है, तो 5 को हमने राइट कर लिया 5 + 1 मल्टीप्लाई 5 पे पावर 1 है तो 1 + 1 मल्टीप्लाई 7 पे पावर 1 है तो 1 + 1। अब इसका मल्टीप्लाई 5 1 6 हो जाएगा, 5 1 6 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 तो 6 2 जा 12 और 12 2 जा 24। अगर इसके हम इवन फैक्टर फाइंड आउट करते हैं तो इवन फैक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24। 5 1 6 हो जाएगा यहाँ पे जनरली, ये 6 और मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 2 इनको हम फाइंड आउट करते हैं तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24। इसको आप लोग राइट कर लीजिए। सपोज करिए इसी का ऑड फैक्टर भी फाइंड आउट करना हो तो हमारे पास टोटल फैक्टर कितने हैं, 28 हैं, और इवन फैक्टर की वैल्यू 24 है। तो ऑड फैक्टर यहां से हम निकाल लेंगे। ऑड फैक्टर
ऑड फैक्टर, ऑड फैक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टोटल फैक्टर माइनस इवन फैक्टर। तो टोटल फैक्टर की वैल्यू कितनी है 28 है और इवन फैक्टर की वैल्यू 24 है। तो यहां से सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। एक दूसरा भी मेथड है, ये देखिए, ये जो प्राइम फैक्टर है, इस फैक्टर में हम इवन फैक्टर को निगोशिएट कर देते हैं, मतलब इसको हम निग्लिजिबल कर देते हैं, नहीं देखते हैं। तो हमारे पास जो ये फैक्टर बच रहे हैं 5 और 7, तो यहां से ऑड फैक्टर निकाल लेते हैं। ऑड फैक्टर, ऑड फैक्टर, अब ये ऑड फैक्टर 5 पे पावर 1 है तो 1 प्लस 1 और मल्टीप्लाई 7 पे पावर 1 है तो 1 प्लस 1, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 2 मल्टीप्लाई 2, यहां से निकाल सकते हैं ये फैक्टर कितने हो गए 4। एक मेथड ये भी है, एक मेथड ये भी है। हमारे पास इवन और ऑड, इवन और टोटल फैक्टर की वैल्यू पता हो तो हम ऑड फैक्टर की वैल्यू निकाल सकते हैं। टोटल फैक्टर या ऑड फैक्टर की वैल्यू पता हो तो हम इवन फैक्टर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। सपोज करिए डियर स्टूडेंट, अगर प्राइम फैक्टर पूछ लेता तो आप प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं। यहाँ देखिए 2 भी क्या है, एक प्राइम नंबर है। 2 को क्या बोलते हैं हम लोग, इवन प्राइम नंबर। 5 भी क्या है, प्राइम नंबर है। 7 भी क्या है, प्राइम नंबर। अतः प्राइम फैक्टर कितने हो जाएंगे, 1 2 3। प्राइम फैक्टर की वैल्यू पूछेगा तो प्राइम फैक्टर कितने हो जाएंगे 3। 1 प्राइम नंबर नहीं होता है तो 1 को प्राइम फैक्टर में हम ऐड नहीं करेंगे। तो प्राइम फैक्टर हमारा कितना हो जाएगा 2 5 और 7, ये मिलकर के 3 प्राइम फैक्टर हो जाएंगे। अब आइए यहां से निकाल लेते हैं सम ऑफ ऑल फैक्टर। सम ऑफ ऑल फैक्टर, सम ऑफ ऑल फैक्टर। ऑल फैक्टर की वैल्यू निकालने के लिए अब यहां हम राइट करेंगे इसके पॉसिबल ऐसे, 2 टू द पावर 0 प्लस 2 टू द पावर 1 प्लस 2 टू द पावर 2 प्लस 2 टू द पावर 3 प्लस 2 टू द पावर 4 प्लस 2 टू द पावर 5 प्लस 2 टू द पावर 6 मल्टीप्लाई। यहां देखिए पॉसिबल बन सकते थे 2 टू द पावर 0 क्योंकि इसका फैक्टर 1 भी होगा, 1 भी होगा। ये 2 टू द पावर 1, 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 3 4 5 6, मैक्सिमम पावर कितना है 6 है, तो इसीलिए इसको इस फॉर्म में राइट कर लिए। मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा 5 है तो इसके पॉसिबल बन सकते हैं 0 और 1, तो 5 टू द पावर 0 और प्लस 5 टू द पावर 1। मल्टीप्लाई यहां से हो सकता है 7 टू पावर 1 है तो इसको हम राइट कर सकते हैं 7 टू द पावर 0 प्लस 7 टू द पावर 1। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ ये वैल्यू हो जाएगी 2 टू द पावर 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 प्लस 2 टू द पावर 1 की वैल्यू 2 प्लस 2 टू द पावर 2 की वैल्यू 4 प्लस 2 टू द पावर 3 की वैल्यू 8 प्लस 2 टू द पावर 4 की वैल्यू 16 प्लस 2 टू द पावर 5 की वैल्यू 32 प्लस 2 टू द पावर 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 की वैल्यू 64। मल्टीप्लाई अब देखिए 5 टू द पावर 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 और प्लस 5 तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 1 6 हो जाएगी। और मल्टीप्लाई 7 टू द पावर 0 प्लस 7 टू द, आइए इसको सॉल्व करते हैं। यहां पर हो गया 7 टू द पावर 0 और मल्टीप्लाई प्लस 7 टू द पावर 1, इसकी वैल्यू हो गई 7 और एक 8 हो जाएगा। 7 टू द पावर 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी और 7 टू द पावर 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7, 7 प्लस 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 और ये वैल्यू 5 टू द पावर 0 और प्लस 5 टू द पावर 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। इसको जब हम सम करेंगे ऐड करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 2 3 3 4 7 7 और 8 15 15 और 16 31। तो इसको जब हम टोटल सम करेंगे 31 प्लस 32 और प्लस 64 तो ये 3 और 4 7 हो जाएगा और यहाँ 3 3 6 और 6 12, यानी ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 127 और मल्टीप्लाई 6 और मल्टीप्लाई 8
127 मल्टीप्लाई 6 और मल्टीप्लाई 8। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी, कितनी हो जाएगी, 127 का 6 में मल्टीप्लाई करा देते हैं यहाँ, 127 मल्टीप्लाई 6। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 127 में 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 6 7 जा 42, 2 हो जाएगा, 4 कैरी हो जाएगा, और 12 6 जा 72, और 4 कितना हो जाएगा 76, और 76 में 8 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी कितनी, 6096। अतः ऑप्शन सी क्या होगा, करेक्ट होगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। सपोज करिए इसी क्वेश्चन में आपको यहाँ तो पूछा था सभी फैक्टर का सम फाइंड आउट करने के लिए, अगर पूछ लेता है ऑड फैक्टर का सम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो सम ऑफ ऑड फैक्टर, तो इवन की वैल्यू ये 2 टू द पावर 6 है, इसको हम क्या कर देंगे, निगोशिएट यहाँ कर देंगे। 2 टू द पावर को 6 को क्या कर देंगे, निगोशिएट कर देंगे। यहाँ राइट करेंगे क्या, पॉसिबल देखेंगे। अब देखिए इसके फैक्टर जो बनेंगे यहाँ पे 5 टू द पावर 0 और प्लस 5 टू द पावर 1 मल्टीप्लाई, यहाँ पे ये वैल्यू बन जाएगी 7 टू द पावर 0 और प्लस 7 टू द पावर 1। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये वैल्यू 1 हो जाएगी, 5 टू द पावर 0 की वैल्यू 1 और प्लस 5 मल्टीप्लाई 7 टू द पावर 0 की वैल्यू 1 और प्लस 7 टू द पावर 1 की वैल्यू 7 हो जाएगी। 1 प्लस 5 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 7, 7 6 जा 8 ये 8 होगा, 8 6 जा 48, यानी ऑड फैक्टर की वैल्यू कितनी हो गई, ऑड फैक्टर का सम कितना हो गया 48। अब इवन फैक्टर का अगर सम आपसे पूछ लेता, सम ऑफ इवन फैक्टर का सम पूछ लेता तो टोटल फैक्टर हमारे पास थे ही, टोटल फैक्टर कितने हैं 6096 में से हम कितना सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 48 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 6048, यानी इवन फैक्टर की जो वैल्यू हो जाएगी 6048, ऑड फैक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 48, और टोटल ऑड फैक्टर का सम कितना हो जाएगा 6096 हो जाएगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। सपोज करिए इसी में से आपको स्क्वायर फैक्टर पूछ लेता, इसके कितने स्क्वायर फैक्टर होंगे। स्क्वायर फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको देखिए 2 टू द पावर 6 है, इसको लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2 और होल पे पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई। अब देखिए 5 का तो स्क्वायर ये सिंगल है तो इसका स्क्वायर बनेगा नहीं, तो इसको हम ऐसे ही राइट कर लेंगे 5 टू द पावर 1 मल्टीप्लाई 7 टू द पावर 1, इसके और कोई फैक्टर है नहीं, तो स्क्वायर फैक्टर की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, स्क्वायर फैक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे राइट कर लेंगे 3 प्लस 1, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 स्क्वायर फैक्टर हो जाएंगे। और क्यूबिक फैक्टर, यहाँ क्यूब फैक्टर पूछ लेता तो हम इसको क्या कर लेंगे, यहाँ पे राइट कर लेंगे 2 टू द पावर 3 और 3 टू होल पावर क्या हो जाएगा 2, 3 2 जा 6 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई 5 टू द पावर 1 और मल्टीप्लाई 7 टू द पावर 1, इसको हम इसके फॉर्म में क्या कर लेंगे, एक्सप्रेस कर लेंगे। अब यहाँ पे क्यूब फैक्टर की वैल्यू अगर हम यहाँ पे निकालेंगे, ये देखिए यही नंबर बन रहा है, यहाँ पे 2 प्लस 1, टोटल क्यूब फैक्टर कितने हो जाएंगे 3। अगर आपसे क्यूब फैक्टर पूछता तो उसकी वैल्यू 3, स्क्वायर फैक्टर पूछता तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। इसको आप लोग नोट कर लीजिए।